गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम जो है क्लास सेवन का इकाई 2 आपका है, यूनिट 2 घातांक। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें पीछे कॉन्सेप्ट बता चुके थे, घातांक की आवश्यकता क्यों पड़ी। कभी कभी संख्याएं बहुत बड़ी होती हैं, एक से बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, लाखों करोड़ों में। और जो है और कभी कभी कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना कम है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान वो बच्चों इतना कम होता है कि 1 से 0.000000, तो उसको 0.000 कई बार 15 बार आप जीरो लिखेंगे, 14 बार जीरो लिखेंगे, तब जा कर के वो आता है। तो उसको ऐसी संख्याओं को जो 1 से बहुत छोटी हों या बहुत ज़्यादा बड़ी हों करोड़ों अरबों में, तो उनको आपस में उनको छोटा बड़ा बताना, तुलना करना और उनका गुणा भाग जोड़ घटाना, ये सब बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जन्म हुआ घातांक का। घातांक में क्या होता है, जैसे एक ही संख्या को बार बार हम गुणा करते हैं, एक ही अंक को या एक ही संख्या को बार बार गुणा करते हैं, तो उसको छोटे रूप में हम जितनी बार गुणा करते हैं उसको उसके ऊपर लिख देते हैं, इसी को कहते हैं घातांक। जैसे आपका जैसे जैसे उदाहरण के लिए जैसे 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार लिखे हम, 4 बार लिखे, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 60 में छोटे में ऐसे लिखते हैं 2/4। इसको कहते हैं हम गुणन रूप, और इसको कहते हैं ये 2/4 हो गया। तो इसको ये जो नीचे होता है आपका, जिसके ऊपर इसको 4 जो ऊपर छोटा सा लिखे हैं वो घातांक होता है, और ये आपका होता है आधार। आधार के ऊपर घातांक चढ़ाया जाता है। तो अब आज ये कुछ उसी पार्ट में आप जो पेज नंबर 40 आप अपनी किताब में खोलेंगे, पेज नंबर 40, तो उसमें आप देखेंगे प्रयास कीजिए, है ना। तो प्रयास कीजिए वाले सवाल भी लगाया कीजिए। तो पहला प्रश्न उसमें है 6⁵, 6 की घात 5 में आधार और घातांक बताइए। तो बताइए आपका 6 की घात 5 में आधार कौन है, जिसके ऊपर घात लगी है 6, तो आधार क्या हो गया आपका 6। तो उत्तर में हम लिखेंगे, आंसर में आधार लिखेंगे, आधार 6 हो गया, और घातांक क्या हो गया, ऊपर 5 की घात है तो लिखेंगे घात लिखिए चाहे घातांक लिखिए, 5 हो गया। ये हो गया, ये उत्तर हो गया आपका। फिर देखिए दूसरा आपका 125 को घातांकीय रूप में लिखिए, आधार और उसका घातांक बताइए। 125 को घातांकीय रूप में लिखना है, उसका आधार और घातांक बताना है। तो 125 देखिए है ये, तो पहले इसका गुणनखंड करिए आप, है ना। तो ज़रा देखिए किससे कटता है, 2 से नहीं कटेगा, है, क्योंकि आखिरी में देखिए इकाई 2 से नहीं कटता, 3 से 5 से कटेगा आपका, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं कटा 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, 5 एकम 5, तो 5 का कितनी बार गुणा है, 3 बार। तो इसको 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं हम 5 × 5 × 5, ये गुणन रूप हो गया। 5 का कितनी बार गुणा है यहाँ पे, 1 2 3, तो लिख देंगे 5/3। यही हो गया आपका घातांकीय रूप, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। फिर पूछ रहा है इसमें आधार और उसका घातांक बताइए। तो इसमें बताइए आधार क्या है आपका 5, आधार 5 लिख देंगे, घातांक क्या है बोलिए, घातांक 5 के ऊपर कितनी घात है, जो छोटा सा लिखा 3, तो घातांक हो गया आपका 3, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है आप आ जाइए, आप देखिए इसी तरह से 343 है ना, 343 को भी घातांकीय रूप में लिखना है और आधार उसका घातांक बताना है। तो 343 जरा सोचिए, 343 किससे कटेगा, इसको जो है 343 को हम जो है पहले गुणनखंड इसका करें, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याएं जानते हैं ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, ठीक है आपने 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3। तो देखिए 2 से कटेगा ये 343, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, जब 2 से नहीं कटा तो 4 से भी नहीं कटेगा, हैं, 5 6 7, 7 से देखिए 7 से शायद कटेगा, तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, 6 बचेगा, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी 7 × 7 × 7, है ना, इसको लिख सकते हैं। तो 343 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, यानी 343 बराबर आपका हो गया 7 × 7 × 7। 7 का कितनी बार गुणा है, 3 बार, तो 7 की घात 3 लिख देंगे। अब बताइए इसमें आधार क्या है, यहाँ लिख दीजिएगा 7, आधार लिखिएगा, आधार बराबर 7, घातांक क्या है 3, घातांक बराबर 3। अब ये थोड़ा सा एक हम -1 एक संख्या है ना, -1 पर अलग अलग घातों का क्या मान होता है इसको देखिए। देखिए -1 पे 0 घात,
जीरो का मतलब एक भी बार नहीं लेना है उसको। तो ये आपका जो है किसी पर भी जीरो की घात होती है तो उसका मान होता है 1। इसको जानते रहिएगा, घातांक का ये नियम है कि जैसे 5 की घात जीरो अगर है तो उसका भी मान 1 होगा, 7 घात जीरो है तो उसका मान 1 होगा, 100 की घात जीरो है तो उसका भी मान 1 होगा। ठीक है, तो किसी का भी जीरो घात होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मान 1 हो गया। अच्छा, इसको देखिए -1 पर एक घात हमने एक बार -1 ले लिया, -1 का 2 घात -1 गुणे -1, तो -1 गुणा क्या होता है प्लस, एक कम 1, प्लस को ना भी लिखे तो प्लस मानते हैं, चाहे एक ऐसे लिख सकते हैं। -1 घाते 3 तो -1 गुणे -1 गुणे -1। ठीक है, तो देखिए इसको गुणा करिए तो -1 गुणा क्या होगा प्लस, और प्लस और माइनस का गुणा, -1 गुणा प्लस होता है, अब प्लस प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो माइनस एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक आ गया, -1 आ गया। अच्छा, -1 की घात 4 को देखिए, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, देखिए आपका -1 गुणा प्लस, प्लस और माइनस गुणा माइनस, फिर माइनस माइनस गुणा प्लस, ये प्लस आ जाएगा, या इसको प्लस ना भी लिखे तो यहाँ प्लस मानते हैं, 1 हो गया। -1 घाते 4, -1 घाते 5, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 इंटू -1 इंटू -1, देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए इसका क्या होगा, -1 गुणा क्या होगा प्लस, पहले चिन्ह का गुणा करें, -1 गुणा प्लस, प्लस माइनस गुणा माइनस, -1 गुणा प्लस, अब प्लस और माइनस गुणा माइनस, एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक का कितना हो बार गुणा करिए एक ही आता है। तो ज़रा ध्यान से देखिए आप जो है, ये देखिए आपका एक +1 है, तो यहाँ पर देखिए आपका -1 आ गया, फिर +1 फिर यानी देखिए जब 2 की घात रहेगी, सम घात रहेगी, जब माइनस पे अगर सम घात रहेगी तो उसका जो मान आएगा वो प्लस आएगा। ठीक है, और माइनस पे अगर विषम घात होगी, 3 देखिए विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 5 के बाद विषम संख्या कौन है 7, 7 के बाद विषम संख्या 9, तो अगर विषम घात रहेगी तो वो आपका माइनस आएगा। तो अब डायरेक्ट आप बताइए, जैसे -1 घाते 6 तो क्या आएगा, तो 6 तो सम है कि विषम है, सम संख्या है तो प्लस आएगा, और 1 आएगा तो 1 आ जाएगा। इस तरह -1 घाते 7 अगर कोई पूछ दे तो 7 बताइए विषम है कि सम है, विषम संख्या है, सीधे माइनस लिख दीजिए, 1 -1 हो जाएगा। इस तरह 1 का किसी बार कितनी बार गुणा करिए, एक ही आता है, -1 घाते 8 अगर है, 8 देखिए सम संख्या है तो प्लस प्लस आएगा, और आप प्लस ना भी लिखे तो प्लस होता है तो 1 हो जाएगा। -1 घाते 9 कितना आएगा -1। ठीक है, इसको जानते रहिएगा, इसको नियम के रूप में यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, कि आपका नोट में लिख लीजिए कि ऋण की घात, है ना, माइनस की घात सम होने पर है ना, धन आता है, धन यानी प्लस, गुणनफल प्लस होता है, प्लस होता है, और माइनस की घात विषम होने पर, सम होने पर प्लस होता है और विषम होने पर माइनस होता है। माइनस की घात विषम हो तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस यानी ऋणात्मक आएगा। जैसे आपका -1 घाते 3 है तो माइनस आएगा, सम अगर है 4 है तो +1 आएगा, -1 घाते विषम कोई संख्या जैसे 3 तो -1 आएगा। ठीक है, और इसी तरह अन्य संख्याओं में भी देखिए, जैसे -2 घाते 3 है आपका, तो विषम संख्या है तो माइनस लिख दीजिए, और 2 का 3 और 2 दूना 4 दूना 8, -8 हो जाएगा, ये संख्या हो गई। अच्छा, लेकिन यही -2 घाते अगर 4 रहे, 4 बताइए सम है कि विषम है, सम संख्या है तो प्लस रहेगा, और 2 का 4 बार गुणा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये 16 हो जाएगा। तो देखिए सम है तो प्लस आ रहा है, और माइनस विषम संख्या है तो माइनस घात आ रहा है, तो माइनस पे अगर विषम की घात होगी तो माइनस आएगा, और सम की घात होगी तो प्लस आएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, फिर इसके बाद हम अभ्यास पे चलेंगे।
हाँ बच्चों, अब देखिए हम आते हैं ये अभ्यास 2A पर, है ना। अभ्यास 2A अपनी बुक में देखिएगा आप लोग। और जो लोग घातांकी पढ़ रहे हैं तो वैसे ही देख लें, हम सब सारे सवाल लिख दिए हैं। देखिए पहला सवाल आपका है, पहला प्रश्न आपका है -2/3 के घाते 5 का मान है। -2/3 घाते 5 का मान है। ज़रा देखिए यहाँ पे माइनस भी है। जब माइनस भी है तो आप ज़रा देखिए इसमें घात कैसा है। 5 कैसी संख्या है? विषम की सम? विषम संख्या है, 2 से नहीं कटती, विषम संख्या है ये। जब विषम संख्या है तो विषम माइनस की विषम घात होती है, तो आपको अभी बताया माइनस होता है, तो माइनस वाला ही सही होगा। तो इसमें माइनस वाला कौन है? या तो ये होगा या तो ये होगा। ये तो प्लस है, ये वाला नहीं होगा, ये माइनस है, माइनस, इन्हीं दोनों में कोई होगा। अब जरा सोचिए, 2 की घात 5 है, तो 2 की घात 5 कितना होता है? 2 का 5 बार गुणा करिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो ये 32 होगा आपका। इस तरह 3 का 5 बार गुणा कर 343, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आपका जो है, ये वाला आंसर आपका सही है, दूसरा वाला। तो आप अलग से यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, आंसर, आंसर लिख के लिखेंगे दूसरा। दूसरा आपका सही है। कौन सही है? -32/243, 243। अब देखिए यहाँ पे 3125 का घातीय संकेतन है। दूसरा प्रश्न आपका 3125 का घातीय संकेतन है। 3125 का घातीय संकेतन, तो घातीय संकेतन में लिखने के लिए किसी भी संख्या को आपको बताए थे, पहले हम जो है गुणनखंड करते हैं। तो 3125 का गुणनखंड करिए। तो देखिए ये जो आपका सीधे 3 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? जरा देखिए, 3 1 4 2 6 5 11, 11 नहीं कटता 3 से, तो 3 से नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटेगा। 5 5 25, 6 बचेगा। अरे 5 छक्का 30, 6 बच जाएगा। 5 छक्का 30, 1 बचेगा, 12 हुआ। 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 उतारेंगे 25, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। 5 का कितनी बार गुणा है? 1 2 3 4 5, 5 बार गुणा है, तो यह 5 घाते 5 होगा। तो 5 घाते 5 कहाँ लिखा है? जरा देखिए, पहला, यानी आपको पहला वाला विकल्प आपका सही है, 5 घाते 5, ये पहला वाला विकल्प आपको सही है। तो आंसर में लिखेंगे फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यानी 5 के घाते 5, यानी 3125 का घातीय संकेतन है 5 घाते 5। आगे देखिए, 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 का मतलब क्या हुआ? 2 घाते 7, तो 2 का 7 बार गुणा करिए। 2 घाते 7 है, यानी 2 का 7 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7, इसको रफ कर लीजिएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 दूना 128। तो इसमें कौन सही है आपका? 128, ये तीसरा वाला। तो आंसर में आप लिख देंगे थर्ड सही है, यानी 128। अब आगे देखिए, अब देखिए आपका ये चौथा प्रश्न है। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। क्यारी जानते हैं, छोटे छोटे पौधे रोपते हैं, तो वर्गाकार क्यारी, वर्ग के बारे में जानते हैं, वर्ग की दोनों भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्गाकार क्यारी है और कह रहा है उसकी भुजा 5 मीटर है। तो इसके क्षेत्रफल को, तो वर्ग की भुजा का आप सूत्र पढ़ेंगे, वर्ग की भुजा बराबर होता है भुजा का भुजा गुणे भुजा, है ना। तो आपका, तो आप देखिए उत्तर में हम आंसर में लिख रहे हैं, आंसर या हल, हल देखिए, हल इसका देखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, या वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का 2 बार गुणा है, या भुजा गुणे भुजा लिख दीजिए, भुजा का स्क्वायर सीधे लिख देगा। तो भुजा कितना है आपका? 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख देंगे 5 का वर्ग और मीटर का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। तो यही घातीय संकेतन हो गया, है ना। आप लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, 5 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, घात रूप में ही लिखना है, इसलिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हो गया आपका आंसर। आप लोग साफ साफ लिखिएगा। देखिए ये आपका चौथे प्रश्न का बिल्कुल अलग है आपका ये, ठीक है। अब इसके बाद नीचे अगला प्रश्न शुरू हो गया। ये तो रफ की चीज़ है, इसको हम मिटा दे रहे हैं।
किताब पे आप अपनी कॉपी पे साफ साफ लिखिएगा बढ़िया से, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 5वां, सरल करें। सरल करें में आपका देखिए आपका है पहला है 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। बोला कीजिए, देखिए इसमें गणित में बोला भी जाता है ना। तो आप बोला कीजिए बार बार, तो 2 की घात 4 गुणे 3 घात 2, 2 की घात 4 गुणे 3 घात 2। अब इसको हल करना है, सरल करेंगे मतलब इसका मान निकालना है। तो चलिए पहला वाला हल करें। तो देखिए 2 की घात 4 गुणे 3 घात 2 है, तो 2 घात 4 का मतलब 2 का कितनी बार गुणा, 4 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार गुणा। 3 घात 2 का मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया, 3 त्रिका 9, और 16 का 9 बार गुणा करिए, 16 नवा आप लोग पढ़ेंगे, 16 नवा 144, है ना। 16 9 जो 144, 144, ये आपका हो गया आंसर। इसको सरल किया आपने, ये आंसर आ गया। अब आज इसको हल किया जाए, दूसरा वाला हल। इसको हल किया जाए, देखिए -2 की घात 3 है, यानी -2 का 3 बार गुणा करेंगे, तो -2 डायरेक्ट हम कर रहे हैं, -2 गुणे -2 गुणे -2, -10 का 3 बार गुणा, -10 गुणे -10 गुणे -10। अब गुणा करिए तो ये आपका देखिए -1 गुणा प्लस, प्लस माइनस गुणा माइनस, 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, प्लस और माइनस गुणा माइनस, 10 दाह में 100, 100 दाह में 1000, या 3 जीरो लिख करके एक एक कम, एक एक कम, एक ऐसे कर लीजिए। अब गुणा करिए, देखिए माइनस और माइनस गुणा क्या होता है, प्लस, 8 एक कम 8, और 3 जीरो लिख देंगे, 8000। तो प्लस को प्लस ना भी लिखे तो प्लस होता है, तो चाहे तो इसको ऐसे लिख दीजिए 8000। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से, ये आपका 5वां का पहला सवाल, ये 5वां का दूसरा सवाल हम लगाएंगे। अब देखिए आपको जो है हम कुछ होमवर्क देते हैं, इसको खर्च करके रहिएगा, रखिएगा, और हमसे चेक करवाइएगा, आप लोग डालिएगा, व्हाट्सएप पे डालिएगा, तो हम उसको चेक कर देंगे। तो पहला देखिए आपका घातीय रूप में लिखें, पहला 625 64 -243 -8 8, घातीय रूप में लिखना समझ रहे हैं ना। पहले इसका गुणनखंड कर लीजिएगा 625 का, तो आप गुणनखंड में 5 से कटेगा ये, है ना। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4, मतलब 5 घाती 4 आएगा। इसको काटेंगे, पहले 2 से ही कटना शुरू हो जाएगा, ये आपका 7 से कटेगा, करिएगा, इस तरह ये करिएगा। अब देखिए सरल करें, सरल करें को इस तरीके से करिएगा जैसे ये किए, 3 का 3 बार गुणा करो, 2 का 4 बार, -3 का 2 बार, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको करिएगा, इसको नोट कर लें आप लोग। धन्यवाद।